हेलो फ्रेंड्स। राय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। पहले वीडियो में हम लोग बेसिक सीखे थे। एक वस्तु के एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना है। तो हम लोग मान लेंगे कि कोई वस्तु ए है, ठीक है। प्रारंभ में वो 100% है, ठीक है। और जब बाद में इसको 10% घटाया गया, यानी कि 10% पहले 100 था, अब 10% घटाया गया यानी 90 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, यानी पूर्व मान में, यानी पूर्व मान कितना था 100, यानी पुनः इस 90 को 100 लाने के लिए नए दाम को, ये नया दाम जो है इसको कितने परसेंट बढ़ाना होगा, यानी कि 10% बढ़ाना होगा। 10% किसको? नए दाम को, यानी 90 इंटू 100। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 100/9, यानी कि हो जाएगा 11 सही 1/9%। ऐसे ही है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए का वेतन बी से 30% अधिक है, यानी बी से 30%, यानी यदि बी का 100% है तो ए का 130%, ठीक है। तो कह रहा है कि ए के संदर्भ में बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के संदर्भ में कितने परसेंट कम है, यानी कि बी का कितना कम है 30%। किसके संदर्भ में? ए के संदर्भ में, यानी 130 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300/13। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा इसको 23 सही 1/13%। अब हम लोग को रेशियो बनाना सीखना है, ठीक है। चलो रेशियो बनाना यहाँ सिखा देते हैं आपको। रेशियो बनाना, रेशियो बनाना, रेशियो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ए है, A/B 2:3 दिया, B/C कितना दिया है 1:2, ठीक है। तो हमें यदि निकालना हो, और इस B/C इतना दिया है, तो हमें निकालना हो कि A/B/C। तो हमें दिया है ए की वैल्यू कितना है 2, 2:3, ठीक है। B/C कितना दिया 1:2। अब हम लोग करते क्या है कि रेशियो बनाने के लिए ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाती है और ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाती है। अब इसके बाद करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारा रेशियो बन जाता है, ठीक। ऐसे ही यदि A/B/C/D यदि निकालना है, यदि इसी में दे दिया जाए कि C/D हमारा है 3:4, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये A/B 2:3 दिया, ठीक है। B/C कितना दिया 1:2, C/D 3:4। तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगी और फिर यही वैल्यू ये भी खाली है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगा, ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगा, ये वैल्यू 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ 3 शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ये 9 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 24। अब हम लोग इसको काट देंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24।
तो इस तरह से हम लोग रेशियो बनाना सीख गए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था ऐसे क्वेश्चन में रेशियो रेशियो आना जरूरी है। ठीक है, जैसे का क्वेश्चन है कि पहली संख्या तीसरे नंबर से 14.28% अधिक है। यानी कि पहली संख्या है, कोई पहली संख्या है, वो ये तीसरी संख्या मान लो, पहली संख्या तीसरी से 14.28% अधिक है। यानी कि 14.28% की वैल्यू 1/7 होता है। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या तीसरी से 14.28% अधिक है। किससे अधिक है? तीसरी से। यानी कि यदि तीसरी 7 है तो पहली हमारा 8 होगा। ठीक है, अब है कि दूसरी संख्या तीसरी से 16.67% अधिक है। जो दूसरी संख्या है तीसरी से कितना अधिक है? 16.67, यानी 16.67% की वैल्यू होता है 1/6। यानी दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या तीसरी से 16.67% अधिक है। यानी कि ये 7 है तो ये 6 है। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना है? फर्स्ट है 8। ठीक है, ये है 7। ठीक है, और ये सेकेंड कितना है? सेकेंड है 7। ये कितना है? 6। तो ये संख्या इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये संख्या यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, कितना हो गया? 8 छक 48, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो हमें कह रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। तो कितने? 48 से 49 हो गया है। 48 से 49 हो गया, तो कितना % अधिक है? 1। यानी कि 1% अधिक है। कितने पे? पहली संख्या से 48 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसको कट करेंगे, ये 12, 25, 25/12, 25/12, इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो 2 सही 1/12% हो जाएगा।